अगर कोई बोलता है कि और कोई रास्ता है जिससे सिलेक्शन हो जाएगा तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है। अभी समय का मांग है टेस्ट देना, तो टेस्ट को दो, टेस्ट को स्किप मत करो, चाहे कितना भी मार्क्स आए। मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपका टेस्ट का मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। चलो वैसे ही प्रैक्टिस करो और नीट एग्जाम वाले दिन भी वैसे ही करना। कोई नया थ्योरी मत लगाना, कोई नया एकदम एक्सपेरिमेंट करने मत लगना कि नीट एग्जाम हाँ ऐसे करें। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। पहले ये बताओ मॉक टेस्ट दे रहे हो या नहीं? बताओ कहीं कम मार्क्स आने के कारण टेस्ट को स्किप तो नहीं कर रहे हो? अगर ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो टेस्ट नहीं देके। यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आता है, जिसके चलते मोटिवेशन लूज हो जाता है और फिर हम लोग टेस्ट नहीं देते हैं। आई अंडरस्टैंड दिस, मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी हो रहा है। ये टेस्ट में मार्क्स नहीं आने वाला इशू सबके साथ होता है, स्टार्टिंग में तो सबके साथ होता है। बट एक बार अपने आप से खुद से पूछ के देखो, क्या टेस्ट नहीं देने से सिलेक्शन हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? अपने आप से एक बार खुद से पूछ के देखो, तुमको आंसर खुद में खुद मिल जाएगा कि टेस्ट देना जरूरी है या नहीं है। सिलेक्शन का सिर्फ एक ही रास्ता है, मॉक टेस्ट देना, पेपर लगाना, सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है इन लास्ट के बचे हुए 1 मंथ में, और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई बोलता है कि और कोई रास्ता है जिससे सिलेक्शन हो जाएगा तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे 1 मंथ पे थ्योरी पढ़ के लेक्चर लगा के कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अभी सिलेक्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके एंड रिवीजन करके, बस इसी दोनों चीज़ से ही सिलेक्शन होगा। अभी समय का मांग है टेस्ट देना, तो टेस्ट को दो, टेस्ट को स्किप मत करो, चाहे कितना भी मार्क्स आए। मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपका टेस्ट का मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। एंड इसके बाद मैं आपको अपना भी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे मैंने अप्रैल तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके सिलेक्शन लिया। उससे पहले अगर आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है कौन से टेस्ट सीरीज को फॉलो करें, तो आई विल सजेस्ट एडुकार्ट का ये अभ्यास बुकलेट। लास्ट ईयर भी 30% मार्क्स स्टूडेंट ने इम्प्रूव किए थे लास्ट के 1 मंथ में इस टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करके। इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलता है टोटल 20 मॉक टेस्ट, 10 पार्ट वाइज टेस्ट एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट। अगर आप इतना कर लेते हो नीट एग्जाम से पहले, मिनिमम 40 टेस्ट लगा लेते हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं कोई रोक सकता है। अगर आपने प्रॉपर पढ़ाई किया है, रिवीजन आप कर रहे हो और ये टेस्ट लगा लेते हो 40 टेस्ट, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इस टेस्ट सीरीज के साथ आपको इसका आंसर की भी मिलता है विथ 20 ऑफिशियल OMR सीट फॉर ऑफलाइन प्रैक्टिस। दिस मॉक पेपर इज बेस्ड ऑन एग्जैक्टली नीट पैटर्न एंड अपने प्रिपरेशन को एनालाइज करके सिलेक्शन तक पहुंचने का ये एक बेस्ट वे है। लास्ट ईयर भी 40% से ज़्यादा क्वेश्चन नीट पेपर के अभ्यास बुकलेट से आए थे। एंड इस टेस्ट सीरीज को बनाया है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस स्टार एजुकेटर शिव पहुजा मैम ने। इस टेस्ट सीरीज का एक बेस्ट बात यह है कि इसके साथ ही आपको मिलता है माइंड मैप। पूरे क्लास 11th एंड क्लास 12th के हर एक चैप्टर्स के माइंड मैप्स मिलते हैं फॉर क्विक रिवीजन इन द लास्ट टाइम। सो गो एंड चेक आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टेस्ट कहाँ से देना है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपका टेस्ट पे मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। पहला टिप, बिना पढ़े टेस्ट अटेम्प्ट मत करो। मैंने कहा बिना पढ़े टेस्ट अटेम्प्ट मत करो। कुछ ओवर स्मार्ट लोग अभी सुन लिए होंगे कि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तब तक अटेम्प्ट मत करो। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि सिलेबस कंप्लीट होगा तब अटेम्प्ट करना है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ बाकी ही रह जाता है। मैंने ये कहा कि जब भी टेस्ट दो तो टेस्ट से पहले उसके सिलेबस को कम से कम 1-2 बार देख लो कि कौन कौन सा चैप्टर्स आ रहा है, उसके बारे में अपना नोट से एक बार पढ़ लो। टेस्ट देने से पहले एकदम सो के उठ के हाँ हमको आज टेस्ट देना है, सोए उठे डायरेक्ट जाके टेस्ट दे दिए, वैसा नहीं करना है। एक बार अपना सिलेबस को देख के जाना है। टेस्ट का पूरा सिलेबस आप नहीं रिवाइज कर सकते हो तो कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो उतना मैक्सिमम अपना ट्राई करके सिलेबस को देख कर जाओ किसी भी टेस्ट से पहले। सेकेंड टिप, जब भी मॉक पेपर लगाते हो तो इस चीज़ को फील करो कि मैं एकदम नीट वाला पेपर ही दे रहा हूँ, कोई मॉक पेपर नहीं दे रहा हूँ। हमेशा जितना भी टेस्ट आप लगाओ सबसे पहले माइंडसेट बना लो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कि ये मेरा फाइनल नीट एग्जाम वाला पेपर के तरह ही होने वाला है। एकदम अपना 100% हमको इसमें देना है। इस चीज़ को आपको फील करके देना है। कोई फॉर्मेलिटी की तरह आपको टेस्ट नहीं देना है कि हाँ हमको टेस्ट देना है इतना सारा इसलिए मैं दे रहा हूँ, नहीं। इस चीज़ को एकदम फील करके आपको बैठना है टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कि ये मेरा फाइनल पेपर होने वाला है, इससे ही मेरा सिलेक्शन होगा, इसलिए हमको इसमें अपना बेस्ट देना है। इस चीज़ को फील करने के बाद ही पेपर अटैम्प्ट करना है, स्टार्ट करना है। अब पूरे 3 घंटा तक इस चीज़ को माइंडसेट में रखना है अपने कि मैं ये टेस्ट जो दे रहा हूँ इससे मेरा मार्क्स जो आएगा वही डिसाइड करेगा क्या होगा मेरा फ्यूचर। इसलिए बिल्कुल अच्छे से टेस्ट को अटैम्प्ट करना है और ये बात दिमाग में रखना है कि यही मेरा फाइनल टेस्ट है हर एक टेस्ट में।
हर एक टेस्ट में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थर्ड, फिक्स योर पैटर्न ऑफ सॉल्विंग द एमसीक्यू इन द एग्जाम। ये चीज़ को आपको एकदम लाइटली नहीं लेना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया अपना पैटर्न को फिक्स, तो अभी से एक सोच समझ के अपना पैटर्न को फिक्स कर लो कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपका क्या पैटर्न है। जैसे आप कोई फिजिक्स पहले सॉल्व करता है, कोई केमिस्ट्री पहले सॉल्व करता है या बायो सॉल्व करता है, फिर OMR कब भरते हो। ये सब चीज़ को एक पैटर्न में बना के अभी से रख लो और वैसे ही प्रैक्टिस करो। और नीट एग्जाम वाले दिन भी वैसे ही करना। कोई नया थ्योरी मत लगाना, कोई नया एकदम एक्सपेरिमेंट करने मत लगना कि नीट एग्जाम में हाँ ऐसे करेंगे। जैसे अभी फिक्स कर लो वैसे ही लास्ट के 1 मंथ तक प्रैक्टिस करो। नीट एग्जाम में भी वही करना है। जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैं पेपर को 50-50 करके सॉल्व करता था। मतलब पहले मैं बॉटनी और जूलॉजी इन दोनों पोर्शन को MCQ सॉल्व करके उसके बाद उसका OMR भर के कंप्लीट कर लेता था। देन उसके बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का सॉल्व करता था। देन उसके बाद फिर उसका OMR भरता था। मेरा ये टारगेट रहता था कि 1 घंटा के अंदर अंदर मेरा बॉटनी जूलॉजी कंप्लीट हो जाए। इसलिए सबसे पहले मैं बॉटनी जूलॉजी कंप्लीट करके उसका आंसर कॉपी में ही मार्क कर लेता था, क्वेश्चन में ही। देन उसके बाद उसका OMR भर के जो क्वेश्चन बना वो सारा मैंने बना लिया। मैक्सिमम कोशिश करता था कि हाँ मेरा बन जाए सबका सब। लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन जो अगर नहीं बनता था तो उसको अंडरलाइन करके गोल करके उसको छोड़ देता था। जब ये हो जाएगा बायोलॉजी वाला 1 पोर्शन, देन फिजिक्स केमिस्ट्री वाला 1 पोर्शन, देन उसके बाद जो क्वेश्चन बायोलॉजी में नहीं बना था या जो क्वेश्चन फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं बना उसको सॉल्व करके उसमें भरना है। मेरा यही रूल था क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि बायोलॉजी मेरा कंप्लीट हो जाएगा 1 घंटा में, हमको कंप्लीट कर लेना 1 घंटा के अंदर। उसके बाद उसका OMR भी भर लेना है उसी टाइम में। देन उसके बाद तब फिजिक्स में जाना है। देन उसके बाद फिर केमिस्ट्री का सॉल्व करना है। फिर दोनों का फिर साथ में MCQ का मतलब आंसर OMR में भरना है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका गलती का चांस कम हो जाता है। नीट एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी 1-2 क्वेश्चन की गलती की वजह से सारा MCQ का सीक्वेंस गलती हो जाता है। और दूसरा बात क्या होता है कि टाइम नहीं रहने की वजह से टाइम बहुत कम बचता है, जिसके चलते आपका बनाया हुआ क्वेश्चन OMR में नहीं भरने के कारण छूट जाता है। इसलिए ये चीज़ अगर आप करते हो कि एक बार में पूरा 180 क्वेश्चन का लास्ट में बना के तब भरेंगे OMR, ये चीज़ मत करो। ये चीज़ आप छोड़ दो। ये चीज़ बिल्कुल गलत चीज़ है। अपना एक पैटर्न फिक्स करो एंड OMR को लास्ट के लिए मत रखो। आधा आधा भरते हुए चलो। मेरा ऐसा नहीं था कि हम 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड में सॉल्व कर रहे हैं। उतना टैलेंटेड हम नहीं थे कि 3 घंटा में 4 बार पेपर को सॉल्व कर लिए। और ये हम रियलिस्टिक चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि 3 बार 4 बार सॉल्व कर लेते हैं नीट का पेपर। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। और अगर आप अभी कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो मैं आपको रियलिस्टिक चीज़ बताया हूँ कि सबसे पहले आप 50-50 करके सॉल्व कर लो। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन नहीं बना था उसको सॉल्व कर लो। एंड 4th टिप, आपने जो टेस्ट दिया 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 के बीच में ही टेस्ट देना है। अब इस टाइम को अपना टेस्ट का टाइम फिक्स कर लो। अगर अभी तक किसी और टाइम पे टेस्ट देते आए हो तो इस टाइम को अभी फिक्स कर लो 2 से 5। उस समय सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना है। बॉडी का ऐसा हैबिट बन जाना चाहिए कि उस समय हमको एकदम एक्टिव रहना है, उस समय टेस्ट ही देना है। तो 2 से 5 आप टेस्ट दे दिए। देन उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो एंड उसी समय अपने टेस्ट के आंसर को एनालाइज करो। बाद के लिए मत छोड़ो कि 4 घंटा बाद हम करेंगे। उसी समय 10-15 मिनट के बाद उसी समय एनालाइज करो अपने पेपर को, और जो जो गलती हुआ उसको मार्क करो। अपने क्वेश्चन पेपर में ही मार्क करो। कितना मार्क्स आया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, उस चीज़ को उसी समय लिखो। और जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ उस क्वेश्चन का आंसर देखो, समझो और उसका आंसर क्वेश्चन के नीचे ही लिख दो। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप फिर से दूसरे कॉपी में उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे हैं फिर उसका आंसर लिख रहे हैं। उस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पेपर में ही शॉर्ट में जगह रहता है ऑप्शन के बगल में, तो वहीं पे उसका आंसर लिख दो। एंड देन उसके बाद क्या करना है, डिटेल थोड़ा एनालिसिस करना है कि कहाँ कहाँ मेरा गलती हुआ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन गलती हुआ और क्यों गलती हुआ, इस चीज़ को ध्यान देना है। टेस्ट इसीलिए दिया जाता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि गलती पता चल सके और उस पर काम कर सके। आपको इस चीज़ को देखना है कि कहाँ कहाँ गलती हुआ, कैसे गलती हुआ। सबसे पहले आपका क्या गलती हो सकता है, आपको थ्योरी ही नहीं आता था जिसकी वजह से गलती हुआ, तो उसके लिए आपको उस टॉपिक का थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तभी आया है मॉक टेस्ट में। देन उसके बाद आपका सिली मिस्टेक से गलती हुआ होगा, तो सिली मिस्टेक वाला गलती को आपको ध्यान देना है और कोशिश क्या करना है कि साफ साफ लिखें पेपर में। सिली मिस्टेक होता क्यों है, एक तो एकदम गौंज करके लिखने में छोटा जगह में लिख देते हैं, जिसके चलते क्या लिखे वही नहीं समझ आता है, गलती कर देते हैं। ये सिली मिस्टेक मेरा भी हुआ था नीट एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकदम अच्छा से साफ लिख के आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। और क्वेश्चन जब भी पढ़ना है तो क्वेश्चन को पेन से अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है, जहाँ इंपॉर्टेंट डाटा है उसको अंडरलाइन करना है। इस तरह करके आप कीजिएगा तो आपका सिली मिस्टेक कम होगा।
और एक पेपर में नोट डाउन करना है। मिस्टेक नोटबुक जो मैंने बताया था बनाने के लिए, वो मिस्टेक नोटबुक आपको बनाना है और उसमें लिखना है कि पेपर 1 इसमें मेरा इतना मार्क्स आया, इतना मार्क्स गलती हुआ और इतना क्वेश्चन जो गलती हुआ उसमें रीजन क्या क्या था, रीजन लिखना है। सिली मिस्टेक से 2 क्वेश्चन गलती हुआ, कंसेप्ट की वजह से 3 क्वेश्चन गलती हुआ, टाइम नहीं बचा जिसके चलते टाइम छूटने के कारण 4 क्वेश्चन मेरा छूट गया। इस तरह करके आपको लिखना है। एंड 5वां टिप क्या है कि नेक्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले जो आपने प्रीवियस टेस्ट लगाया है और उसमें जो थोरो एनालिसिस किया है उस चीज़ को आपको देख कर जाना है। यानी एक तो पिछले टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को देखना है और दूसरा मिस्टेक नोटबुक को देखना है। पिछले क्वेश्चन पेपर को देखना है कि उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन गलती हुआ था और उसका सॉल्यूशन क्या था, किस चीज़ में मैं फंस गया था जिसके चलते गलती हुआ था, उसको एक बार आपको उल्टा के देखना है, उसका आंसर को एक बार समझ लेना है। देन दूसरा चीज़ क्या है, आपको मिस्टेक नोटबुक को देखना है और मिस्टेक नोटबुक में आपने जो जो मिस्टेक किया था जिसके चलते आपका मार्क्स कम आया था उस चीज़ पे आपको अच्छे से फोकस करके देखना है और कोशिश करना है कि वो वाला मिस्टेक अब जो आज मैं टेस्ट देने वाला हूँ उसमें ना हो। इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है कि एकदम मिनिमाइज कर सकें। एक दिन में नहीं होगा ख़त्म कि हाँ हम टेस्ट बहुत ख़राब दे रहे थे, दूसरा दिन बहुत अच्छा टेस्ट देने लगे, लेकिन उससे कम जरूर होगा। आपका अगर 5 क्वेश्चन गलती होता था सिली मिस्टेक से, तो इस बार आपको कोशिश करना है 1 या 2 क्वेश्चन हो, नहीं से नहीं हो, लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन होता है तो ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट में उसको भी कम करना है। और एक बोनस टिप कि अपने पेपर में कितना मार्क्स आया, इस मार्क्स को आप भूल जाओ। इस मार्क्स को आपको याद नहीं रखना है। एक पेपर लो, उसमें अपने जो लिखो टेस्ट 1 हमको इतना मार्क्स आया, उसके बाद उस पेपर को रख दो, भूल जाओ कितना मार्क्स आया था। बस याद क्या रखना है कि आपने क्या गलती किया था, अपने गलतियों को याद रखना है और उसको कोशिश करना है कि नेक्स्ट टेस्ट में नहीं हो, उसको मिनिमाइज करने का ध्यान रखना है। मार्क्स को बिल्कुल याद नहीं रखना है मार्क्स कितना है, बस गलती को याद रखना है, उसको ठीक करना है। ये जो मैंने 5 और एक एक्स्ट्रा टिप बताई, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंग अपने पेपर को सॉल्व करते हुए चलना है। अभी टाइम है, अभी आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो पेपर को तो अभी आपका अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कम से कम 150-200 मार्क्स तो आसानी से इम्प्रूव हो सकता है अगर आप सही से जो मैंने बताया वैसे आप अगर प्रैक्टिस करते हो और लास्ट के 1 मंथ में लगभग डेली आप मॉक टेस्ट लगाते हो। अगर हो सके तो 2 मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप 1 मॉक टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लास्ट में कम से कम 2-4 दिन तो 2 मॉक टेस्ट लगा के जरूर देखना। और जो मैंने बताया था कि मैंने लास्ट मंथ में सिलेबस कंप्लीट करके कैसे नीट क्लियर किया था, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छे से टेस्ट देते रहिए, कम मार्क्स आने के कारण टेस्ट को मिस नहीं कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू।